Good morning, students. Now, our topic is Animal Kingdom. Lesson 4, Animal Kingdom. When you look around, you will observe different animals with different structure and forms. अब जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ किंगडम एनिमलिया, उसी की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन में आपको हायरार्की बताई थी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसमें अपर मोस्ट जो था वो हायरार्की में क्या था? किंगडम। नाउ एनिमल किंगडम। As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. तो जो भी नई डिस्क्राइब हो रही है स्पीशीज, उनके लिए क्लासिफिकेशन जो है हमें सिस्टमेटिक पोजीशन में रखने में हेल्प करता है। बट क्लासिफिकेशन का कोई बेस होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए कि किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को। तो हम यहाँ पर जो टॉपिक ले रहे हैं वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सम जो बेस हैं उनको यहाँ पर हम ले रहे हैं। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट जो बेस ले रहे हैं हम यहाँ पर वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले। किनसे मिलकर जो है एनिमल बन रहा है, आप सब जानते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? बॉडी बनती है। ठीक है, यहाँ पर आपने हमारे आसपास बहुत तरह के एनिमल्स हैं जो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। सिंपलर फॉर्म वालों का सेल लेवल ही रहता है, और हायर जो है कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। सो द ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। एनिमेलिया में सारे ही मल्टीसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। All of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. पर सभी के सेल का ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न जो है सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस की बात करते हैं हम। द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। स्पॉन्ज में सेल्स जो है लूजली जो है अटैच रहती है। दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पॉन्जेस में जो है सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स बॉडी में। स्पॉन्जेस जो है आप ओशियन वगैरह में इनमें आपको दिखाई देंगे, वो एनिमल है। वो एनिमल क्यों है? क्योंकि उनमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, वो ग्रो भी कर रहे हैं, वो डिवाइड भी हो रहे हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म में देखने पे आपको ये लगेगा ही नहीं कि वो एनिमल है। बट वो इंक्लूड किस में हो रहे हैं? किंगडम एनिमेलिया। बट सिंपलर फॉर्म में बॉडी जो है उनकी सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से ही बनी हुई है। सो विच टाइप ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स। सेल्स में जो है काम करने के लिए अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करती हैं। सो डिवीजन ऑफ लेबर है उनमें। इन सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स की बात करें 9th क्लास में आप ये सारे जो है फाइलम आपने देखे होंगे। उसमें सिलेंट्रेट का भी एक फाइलम है जिसका गुड एग्जांपल है हाइड्रा। ओके, तो इन सिलेंट्रेट्स अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। वहाँ सेल्स का अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। Here the cells performing the same function, वहाँ कुछ सेल्स जो हैं एक जैसा फंक्शन करती हैं, आर अरेंज इनटू टिश्यू, और वो क्या बना लेती हैं? टिश्यू। तो सेल्स जो मिलकर कंबाइन होकर जिनका सेम फंक्शन एंड स्ट्रक्चर होता है वो टिश्यूज हैं। तो हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस जो हैं वो पॉलीफेरा फाइलम में इंक्लूड थे और उनका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पर हमने जो
फाइलम देखा है, हाइड्रा का फाइलम क्या है? हाइड्रा का फाइलम है सिलेंट्रेटा। यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी के लिए? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ ताकि आपको इस लेसन को पढ़ने में इजी हो जाए। हम एनसीईआरटी की बुक को फॉलो भी कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है सारे कंपटीशन एग्जाम्स में, नीट वगैरह में जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे उसका बेस एनसीईआरटी होता है। सो इस बुक की एक एक लाइन आपके लिए बहुत यूजफुल है बच्चों। सो इसे आप बहुत ही ध्यान से रीड करें और लर्न करें। लर्निंग हमारा मेन जो है मोटो है। ओके, still higher level of organization, that is organ level. So cellular level, then tissue level, then organ level is exhibited by members of platyhelminthes and other higher phyla where tissue are grouped together, जहाँ पे tissues मिलकर क्या बना रहे हैं? organ. Each specialized for a particular function, और वो organ एक particular फंक्शन करता है। इन एनिमल्स लाइक एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इकाइनोडर्मेटा। इन सब में जो है आपको मिल जाएगा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन जो है वो मिलकर साथ में क्या बना रहे हैं? सिस्टम भी बना रहे हैं। तो ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो इन सब में प्लैटीहेल्मिंथेस और अदर कुछ में ऑर्गन लेवल, विद एनेलिड्स, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हायर जो हम क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे वहां पर आपको देखा जाएगा कि वहां पे किस तरह का जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। धीरे धीरे उनके जो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिंथेस की बात करते हैं तो वहां सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसका रोल माउथ का भी है और एनस का। बट इस तरह का जो है वो इनकम्प्लीट जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हम सिस्टम की बात कर रहे थे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है हायर क्लासेस। प्लैटीहेल्मिंथेस में सिंपल, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें वहाँ टू ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। एंड सिमिलरली हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी, उसमें भी सिस्टम में चेंज होता है। कुछ एनिमल्स में ओपन टाइप है जहाँ पे ब्लड पंप आउट जो होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट सेल्स और टिश्यू में हो जाता है हार्ट से। जबकि क्लोज टाइप में क्या होगा? ब्लड जब पंप होता है तो वो बाय वेसल्स होता है, थ्रू वेसल्स होता है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ओके, अंडरस्टूड? नाउ our topic will be continue basis of classification, symmetry. Now symmetry की बात करते हैं हम। Animal can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges mostly asymmetrical हैं, उनकी बॉडी का जो शेप है वो उसमें कोई सिमेट्री नहीं है। सो asymmetrical वो होते हैं sponges, that is any plane has passed through the center does not divide them into equal half. किसी भी यदि किसी का स्ट्रक्चर है उसे बीच में से मिड से कहीं से भी सेंटर से कट करें और वो जो है प्रॉपर डिवाइडेड नहीं होते हैं, that type of symmetry is known as asymmetry. Okay? तो इक्वल हाफ नहीं हो सकते हैं उनके,
when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, और यदि किसी एनिमल में यदि बीच में सेंटर में से डिवाइड हम करते हैं एक्सिस से, तो वो टू हाउस में यदि डिवाइड हो जाती है, दैट इज रेडियल सिमेट्री। लाइक यहां से डिवाइड करा टू हाफ, इफ यहां से हम डिवाइड करते हैं टू हाफ, यहां से डिवाइड करते हैं टू हाफ, दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। ओके, सिलेंट्रेट्स, स्टीरोफोर्स एंड एकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। तो रेडियल सिमेट्री इन फाइलम्स में आपको मिलती है। वेयर एक और जो सिमेट्री की बात करते हैं हम, वो है बाइलेटरल सिमेट्री। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकली लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। एक प्लेन से यदि हम बॉडी को डिवाइड करें मिड से, और वो टू हाफ्स में लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है, दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज bilateral symmetry. Look at this figure. यहाँ पर हमने मिड में इसको जब पेन से देखा तो एक लेफ्ट साइड हो जाएगा और एक राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, टू साइड्स। और जनरली आप देखेंगे बॉडी का डिवाइडेशन लगभग सेम है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड। हमारी भी सिमेट्री इसी तरह से है। जनरली हर ऑर्गन जो है मतलब ये हमारे जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, मिडल सेक्शन है, तो ये टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है जनरली। रेडियल का इस तरह का आपको बताया। असिमेट्री में कोई सिमेट्री नहीं है। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक टर्म था सिमेट्री। इससे पहले जो है हमने आपको बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हुआ हमारा सिमेट्री। नाउ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। यदि उनकी जर्म लेयर टू है, ओनली टू टाइप की है, एक्टो और एंडो, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, एग्जांपल सिलेंट्रेट्स। और यदि वहां पर एन अनडिफरेंशियल जो है लेयर मीजोफिलिया भी हो सकती है प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बट वो मीजोफिलिया जो प्रेजेंट है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में नहीं आएंगे, वो डिप्लो में ही आएंगे, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में सेल्यूलर जो है वो लेयर होनी चाहिए। मीजोकैरियर जो लेयर है वो अनडिफरेंशिएट लेयर है, वो अलग नहीं हो सकती, वो सेल्यूलर नहीं होती है। तो यहाँ पर अभी आपको एक एग्जांपल इसका बता रहे हैं। ये एक शो हो रहा है फिगर, इसमें आप डिप्लोब्लास्टिक में जो आप देख सकते हैं एक्टोडर्म, ओके, और ये एंडोडर्म। इन दोनों के बीच में एक्टो एंडो में यहाँ पे एक लेयर जैसी दिख रही है बट सेल्यूलर नहीं है, सो मीजोकैरियर से कहते हैं। और ये पिक्चर शो करता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए आप देखिए, कंपेयर करिए इस फिगर को। आउटर जो लेयर्स में सेल्स अरेंज है दैट इज एक्टोडर्म, इनर लेयर में जो सेल्स अरेंज है सेल्यूलर है दैट इज एंडोडर्म, मिडिल में आपको सेल्यूलर अरेंजमेंट दिख रहा है, थर्ड लेयर है ये मेसोडर्म। कंपेयर सेल्यूलर और दैट इज सेल। सो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम आपको बता दें कि those animal in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ecto and endoderm are called triploblastic animal.
प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे जो एनिमल्स आते हैं इन हायर क्लासेस ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इस डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को मैं और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक्चुअली में क्या होता है, जब ओवा और स्पर्म फ्यूज होते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट के बाद उसमें डेवलपमेंट होता है और उसके बाद जो है गैस्ट्रुला स्टेज आ जाती है। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला सेल्स बनती हैं। तो ब्लास्टुला है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड है। धीरे धीरे उसमें एक कैविटी डेवलप हो जाती है और बाद में सेल्स लेयर में अरेंज हो जाती है और लेयर्स 3 बन जाती हैं, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तब तो क्या है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इन लेयर से, इन जर्म लेयर से ही हमारे बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। जिन एनिमल्स में लोअर कैटेगरीज वाले में क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो प्रेजेंट है और मेसोडर्म नहीं बनती है उनमें जर्म लेयर डेवलपमेंट में। देन वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। तो सुपीरियर क्लासेस जो हैं या सुपीरियर कैटेगरी के जो हैं सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो अभी हमने आपको एग्जांपल भी बताया कि प्लैटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स जो हैं ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये एक जनरल लेयर को आपको शो करते हुए भी यहाँ बता रहे हैं। 2 लेयर्स है, देन डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर्स है, सेल्युलर हैं सारे डिप्लोब्लास्टिक। तो थर्ड पॉइंट हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में वो है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब एक और न्यू टर्म है सिलोम। सिलोम ये प्रेजेंट है, नहीं है या विच टाइप है, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप ऑफ जो है एनिमल होते हैं। सिलोम प्रेजेंट है तो सिलोमेट्रिक। सिलोम में इस तरह से स्यूडोसिलोम है, मतलब कुछ पाउचेस यहाँ हैं, वो स्यूडोसिलोमेट्रिक एनिमल्स होते हैं। और जिसमें सिलोम नहीं होती है वो एसिलोम। फर्स्टली हम आपको बताना चाहेंगे व्हाट इज सिलोम। बॉडी वॉल और गट कैविटी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच की जो स्पेस होती है, वो जो कैविटी होती है वो सिलोम। और यदि ये कैविटी नहीं होती, इनर लाइनिंग जो शो हो रही है, आप देख सकते हैं ये इनर लाइनिंग जो शो हो रही है, ये गट वॉल है। ये गट मान लीजिए, गट एलिमेंट्री कैनाल के लिए मान लीजिए, और ये गट वॉल और दिस वॉल इज बॉडी वॉल। इनके बीच में कोई गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गट वॉल है और ये बॉडी वॉल। ये जो गैप है, जो स्पेस है, जो कैविटी है, नोन एज सिलोम। जिन एनिमल्स में सिलोम प्रेजेंट है वो स्यूडोसिलोम। और ये मेसोडर्म से क्या होती है, लाइन बाय मेसोडर्म। ओके, यहां पर कुछ पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर है, वो मेसोडर्म से जो है लाइन नहीं है। सो दैट टाइप ऑफ सिलोम इज नोन एज स्यूडोसिलोम। और एनिमल्स जिनमें ये प्रेजेंट होती है स्यूडोसिलोमेटिक होती है, जिनमें इस तरह से कोई बीच में बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में कोई कैविटी या स्पेस नहीं है, एसिलोमेट्रिक। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ सिलोम और एब्सेंट ऑफ सिलोम या स्यूडोसिलोम। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, एनिमल की बात कर रहे हैं हम यहाँ, is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom
एनिमल्स पॉसेसिंग सिनोम्स आर कॉल्ड सिनोमेट्स, जिसमें भी सिनोम प्रेजेंट है वो सिनोमेट्स कहलाते हैं। एग्जांपल एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड हायर जो भी क्लासेस हैं, हेमिचोर्डिया, चॉर्डिया ऐसे। ओके, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच। मेसोडर्म से लाइट नहीं है, पर इस तरह से स्कैटर्ड पाउच है between the ecto and endoderm. Such a body cavity is called pseudocerome, and the animal possessing them are called pseudoceromates. Okay, example Ascal helminthes. Ascaris एक आपने सुना होगा एनिमल है, तो वो किस में आता है? Ascal helminthes में आता है, उनमें pseudocerome प्रेजेंट। The animals in which the body cavity is absent, जिनमें इस तरह की बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, वो असिलोमेट्स होते हैं। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल टेपवर्म है। टेपवर्म जो है फ्लैटेंड होता है, कहाँ? डॉर्सली भी और वेंट्रली, बिल्कुल फ्लैट है, नो कैविटी बिटवीन गट वॉल एंड body wall. So platyhelminthes are, and जो platyhelminthes जो होते हैं वो acylommates होते हैं। ओके, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नाउ सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेड है, किस तरह से है उसके अकॉर्डिंग। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली क्या है? सेगमेंटेड है। फॉर एग्जांपल इन अर्थवॉर्म, आप सबने अर्थवॉर्म देखा होगा, फार्मर्स फ्रेंड के नाम से भी हम जानते हैं। सॉइल में प्रेजेंट होता है, फर्टिलिटी जो है जो सॉइल की है वो इंक्रीज करता है। सो अर्थवॉर्म को हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड। तो द बॉडी शोज दिस पैटर्न, उनमें जो बॉडी का पैटर्न है उसमें बॉडी बाहर से जो डिवाइड होती है वो इंटरनली भी सेगमेंटेड है। तो दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। नाउ नोटोकॉर्ड, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो मेन पॉइंट आ रहा है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से डेवलप हुई भी है जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। सो नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली derived rod like structure found on the dorsal side. What is dorsal side? हमारी जो एनिमल्स में है ये वाला पोर्शन जो हमारा पीछे का है वो डॉर्सल पोर्शन होता है, और जो आगे का है वो वेंट्रल होता है। कोई एनिमल है जो जिनमें अपर साइड जो है वो डॉर्सल है और लोअर साइड क्या है? वेंट्रल है। तो डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, तो डॉर्सल साइड में ये सिचुएटेड होता है, मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है नोटोकॉर्ड। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से। यही रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड हमें बाद में आफ्टर बर्थ किसमें ये चेंज होने लग जाती है? वर्टिबल कॉलम, और फ्लेक्सिबल हो जाती है। ओके, तो notochord are called chordates, and those animals which do not form the structure called non-chordates। और जिसमें इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है वो जो है वो क्या है? नॉन कॉर्डेट्स है। एग्जाम्पल Porifera to echinoderms। Friends, in previous class we have discussed about basis of classification. Okay, now our new topic, classification of animals. The broad classification of Animalia based on common fundamental features as mentioned in this figure. Look at figure. Okay, this figure shows classification of kingdom Animalia based on common fundamental features, characteristics. ठीक है? Level of organization.
फर्स्टली जो है हम यहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी फाइलम में है ओनली वन फाइलम इंक्लूड, उसमें है पॉलीफेरा। पॉलीफेरा साइकोन उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है पार्ट में हम आपको फाइलम पॉलीफेरा और अदर फाइलम्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है जिन एनिमल्स में मिलता है वो किस फाइलम में इंक्लूड है, यहाँ पर ये फाइलम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस एसेट्रा। बट इससे पहले हम सिमेट्री की बात करते हैं। रेडियल सिमेट्री से रिलेटेड 2 फाइलम जो है एनिमेलिया में है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। दे पॉसेस रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में जो फाइलम आते हैं यानी कि उन एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि जब मिड में से डिवाइड किया जाए उसकी बॉडी को, एनिमल बॉडी को, तो उसके लेफ्ट और राइट जो है पार्ट जो है प्रॉपर डिवाइड हो जाए, तो दोज एनिमल आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ओके, उनमें भी यदि सिलोम का भी पोजीशन देखना है टाइप कि उनमें सिलोम प्रेजेंट है या नहीं है, तो बॉडी 2 हाफ्स में डिवाइड हो रही है बट उसमें सिलोम किस टाइप की, विच टाइप ऑफ सिलोम्स प्रेजेंट, विदाउट बॉडी कैविटी है तो वो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस हैं जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। यदि उनमें फॉल्स सिलोम है यानी कि सिलोम जो है कैसी नहीं है, ट्रू नहीं है, वो मीजोडर्म से क्या नहीं है, लाइन नहीं है। व्हाट इज सिलोम? सिलोम पहले ही आपको बता चुके हैं, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच जो कैविटी होती है उसे हम सिलोम कहते हैं। यदि वो सिलोम मीजोडर्म से लाइन नहीं है, दैट इज pseudocoelom and animals known as pseudocoelomates. So which phylum included? Aschelhelminthes means Aschelhelminthes phylum के जो members हैं उसमें pseudocoelom present होती है। Okay, now true coelom present जिनमें होती है वो एनिमल्स coelomates जो हैं कहलाते हैं। इन एनिमल्स में जो फाइलम इंक्लूड है, pseudocoelomates जो हैं, उन कौन कौन से फाइलम्स के मेंबर हैं उसमें? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एनिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एनिमेलिया का, जिसमें हमने कुछ फंडामेंटल फीचर्स को लेकर क्लासिफाई किया। बट नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे उसमें फाइलम के अकॉर्डिंग आपको उनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे और साथ में उनके एग्जाम्पल्स को भी शो करेंगे। फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया इज पॉलीफेरा। सब आज जो है हम जिस फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं वो है पॉलीफेरा। एक्चुअली में पॉलीफेरा वर्ड जो है, ये जो उसका नेम है वो पोरस, पॉली मीन्स पोरस, फेरे मीन्स जिनके भी टू बियर। ओके, तो जिन एनिमल्स में पोर्स प्रेजेंट हैं वो जनरली मल्टीसेल्युलर तो हैं पर वो किस फाइलम में इंक्लूड है? पॉलीफेरा। लुक एट पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर साइकोन की शो हो रही है, सेकंड पिक्चर यूस्पोंजिया की, थर्ड पिक्चर स्पॉन्जिला की। ये एनिमल्स हैं और ये जनरली मैराइन होते हैं यानी समुद्रों में ये मिलते हैं। और आप उसको जब देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये एनिमल है बेटा। क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्ज जैसे हैं और ऐसे
ऐसा आपको उसमें कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं दिखेगा या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज भी नहीं दिखेंगी कि आपको ये लगे कि ये एनिमल है, बट दे आर एनिमल बिकॉज उनमें लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने लेसन फर्स्ट में आपको बताए थे। ये ग्रो करते हैं, ठीक है, सेल्यूलर बॉडी है, सेल से मिलकर बने हैं। फिर ये साथ में इनमें जो है वाटर जब आता है तो उससे वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ले लेते हैं, और जो वाटर जब इसमें इनमें से रिलीज भी होता है तो उसमें एक्सक्रिएट जो भी है एक्सक्रीट कर देते हैं कुछ गैसेस या सम केमिकल्स। सो ग्रो कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, एक्सक्रीशन हो रहा है, इस तरह से बहुत सारे फीचर, सेल्यूलर बॉडी है। सो इसमें इंक्लूड है ये एनिमल। सो फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम इज पॉरीफेरा। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ आपको कुछ बताए गए हैं, हम आपको इसे आपको अपनी कॉपी में यदि आप नोट्स बनाते हैं सिर्फ तो पॉइंट में इसे लिख सकते हैं, आपको आसानी होगी लिखने में भी और याद करने में। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। इनको जनरली स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल। तो पहले हम बता चुके थे असिमेट्रिकल एनिमल्स में एक ही फाइलम इंक्लूड है यहाँ पे एनिमल में, वो कौन सा है, पॉरीफेरा। These are primitive multicellular animals। बहुत ही पहले, सबसे पहले मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में आते हैं ये, एंड हैज सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी जो है इनकी सेल से मिलकर बनी, इसमें टिश्यू जो है अभी फॉर्म नहीं हुई। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। मेन जो है इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर आता है वो है कैनाल सिस्टम प्रेजेंट। तो प्रेजेंस ऑफ जो कैनाल सिस्टम है ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, और ये इसका यूनिक फीचर, इस फाइलम का यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। सो वाटर जो कैनाल सिस्टम है उसमें क्या होता है, वाटर एंटर करता है थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया से बॉडी वॉल में और सेंट्रल कैविटी में आ जाता है। आपको मैं इसको फिगर से भी बता दें, जैसे इसकी बॉडी इस तरह की यदि है, माना वेसल जैसी कोई बॉडी है, तो ये माइन्यूट पोर्स जो होते हैं बॉडी में उससे तो वाटर एंटर करता है, और ये बीच में जो मिड में एक कैविटी, सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्जोसील, बिकॉज स्पॉन्ज ये कहते हैं, और इस तरह की कैविटीज में है तो इसको स्पॉन्जोसील। और एक जो है ब्रॉड जो है इससे वाटर, ब्रॉड पोर है यहाँ पर जिससे वाटर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो एंटर स्मॉल पोर से कर रहा है और स्पॉन्जोसील में एंटर हो जाता है, और आफ्टर जो इनके सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं इसी में स्पॉन्जोसील में होते हैं, और जब जो इनको एक्सक्रीट करना होता है वाटर जो बाहर निकालना होता है तो थ्रू ऑस्कुलम। तो ब्रॉड पोर्स नोन एज ऑस्कुलम एंड टाइनी पोर्स जो है उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा की बात चल रही है। पॉरीफेरा में वो एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जिनकी बॉडी जो है कैसी होती है, पोरस होती है। जनरली दे आर मैराइन। बॉडी में ये स्मॉल पोर्स हैं, आपको ये फिगर भी हमने आपको बता दिया। तो वाटर जो है इसमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, तो यूनिक सिस्टम प्रेजेंट है, कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स इसमें पोर्स के थ्रू होता है, माइन्यूट या टाइनी पोर्स, दैट इज ऑस्टिया in the body wall into a central cavity known as spongiosele, from where it goes out through the osculum, और बाहर किससे निकलता है, osculum, ये osculum, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये osculum। This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiration
ग्राफ बेस्ड। तो इस तरह से ये सारे जो फंक्शन है लिविंग बीइंग के हैं, सो ये लिविंग बीइंग है। और किस फाइलम में इंक्लूड है? पॉरीफेरा। विच किंगडम? एनिमेलिया। बाय बिकॉज सेल्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसमें सेल मेम्ब्रेन। इफ सेल वॉल होती तो मे बी दे आर प्लांट्स, बट they have only cell membrane, so they included in animal। ठीक है, एनिमेलिया किंगडम में ये इंक्लूड हो गए, so they are animals। काइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो है, इनकी सेल्स जो होती है ये, जिनको हम काइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं, वो स्पॉन्जोसेल को क्या करती है? लाइन करती है, यानी अंदर की तरफ यहाँ पर इस तरह की सेल सिचुएटेड होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? काइनोसाइट्स। ओके, कॉलर सेल जनरल है। एंड द कैनाल्स, तो इनमें जो कॉलर सेल प्रेजेंट होती है स्पॉन्जोसेल की लाइंस बनाती हैं, कैनाल की लाइनिंग करती है। डाइजेशन इनमें इंट्रासेल्युलर है, यानी सेल के अंदर इनमें डाइजेशन होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। जो बॉडी है उसमें जो स्केलेटन है वो किसका बना है? स्पॉन्जी फाइबर और स्पिक्यूल्स। तो यहाँ पर इसमें स्केलेटन जो कहेंगे वो क्या है? क्योंकि सपोर्ट कर रहा है और इसको एक शेप दे रहा है, इसकी वजह से जो है इसे हम स्केलेटन कहते हैं। और ये मेड बाय किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है आप बता सकते हैं? स्पॉन्जोसील्स, कैनाल्स, ये सब चीजें हैं, तो ये स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जीन फाइबर से बना हुआ है जो इसका स्केलेटन, जिससे इसको एक शेप मिलेगा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स इसमें मेल और फीमेल ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं है। एक ही ये जो है एनिमल के अंदर ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं। सो हर्माफ्रोडाइट जो है ये टर्म यूज की जाती है जब सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है हर्माफ्रोडाइट। ओके, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। यहाँ पे एग और स्पर्म्स को एक ही इंडिविजुअल क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, मेल फीमेल का इस तरह से कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, एक ही के अंदर ये दोनों इनमें सेक्सेस प्रेजेंट है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। यदि ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो मोड ऑफ जो है मेथड, मोड ऑफ क्या है इसका रिप्रोडक्शन का? फ्रेगमेंटेशन। और यदि ये सेक्सुअली करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तब फिर ये क्या बनाएंगे? मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी इनमें दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। ओके, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इंटरनल होगा। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन व्हेन फर्टिलाइजेशन हेल्ड इन बॉडी, बॉडी के अंदर यदि फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और आउटसाइड ऑफ द बॉडी यदि फर्टिलाइजेशन होता है मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो इंटरनल होंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आउटर ऑफ बॉडी होंगे यानी बॉडी के बाहर यदि जो है फ्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा में, वो है इंटरनल। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मीन्स जो एग से यंगल्स जो भी बनते हैं वो डायरेक्ट बिल्कुल उसी जो है शेप साइज में नहीं आ जाते हैं जैसे इनके पेरेंट्स होते हैं, बीच में कुछ लार्वल स्टेज आती है और उसमें फिर कुछ चेंजेस आते हैं, देन वो जो है स्मॉल ऑर्गेनिज्म इनके बनते हैं।
सो इनडायरेक्ट में क्या है, डेवलपमेंट है, मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट। एग से डायरेक्ट जो है इसमें एनिमल नहीं बन जाता है, बीच में कौन सी स्टेजेस आती है, लार्वा विच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो उसके एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है। तो एज लाइक एडल्ट नहीं हो जाता, एग से डायरेक्ट डेवलप होकर एडल्ट लाइक नहीं होगा, उसका जो है क्या होगा, दिखने में वो डिफरेंट होगा अपने एडल्ट से। तो इस तरह से मिड में जो स्टेज आती है दैट इज लार्वल स्टेजेस, एंड दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो अभी हमने आज एक फाइलम, फर्स्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया पॉलीफेरा के बारे में आपको बताया है। आप इसे अच्छे से अपने बुक से भी रीड कीजिए और इनको पॉइंट वाइज याद कीजिए। इसमें कुछ वर्ड्स जो आपको यहाँ पे यूज हुए हैं उन्हें थोड़ा सा बार बार जो है रिवाइज करेंगे तो आपको ये लर्न भी हो जाए। फर्स्ट टाइम आपने जो है सब्जेक्ट लिया है बायोलॉजी, कुछ न्यू टर्म्स आपको इसमें इंट्रोड्यूस होगी, पर जब आप इसको बार बार लर्न करेंगे, रीड करेंगे, तो ये टर्म्स भी आपको लर्न हो जाएगा। ओके, गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइलम सिलेंट्रेटा। हम प्रीवियस जो हमने क्लास में एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम पॉलीफेरा लिया था। नाउ सेकेंड फाइलम इज सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा फाइलम ऑल्सो नोन एज निडेरिया। ओके, इन्हें निडेरियस भी कहते हैं क्योंकि इनमें नीडोसाइट्स जो हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है इस फाइलम में। सो दे ऑल्सो नोन एज निडेरिया। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल प्रेजेंट की वजह से ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है इसी फाइलम में। सो फाइलम की जो नेमिंग है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लेकर किया गया है। ये फिगर है, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर फाइलम सिलेंट्रेटा के। जेलीफिश, ओके, ऑरेलिया साइंटिफिक नेम है, और ये है सी एनीमोन, इसे एडेम्सिया भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका है एडेम्सिया। हियर आप इसका पहले मैं आपको इस दो एग्जांपल्स को इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि इसमें आपको सिलेंट्रेटा में जो ये इंक्लूड है एनिमल्स, इनमें दो तरह की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं। इस तरह का शेप जो है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है अम्ब्रेला जैसा शेप है, मेडुसा शेप कहते हैं इसे, और जो इस तरह बीच में आपको दिख रहा है वेसल जैसा लॉन्गिट्यूडनल है, थोड़ा सा ये सिलेंड्रिकल है इनसाइड। यहाँ पे जो एक कैविटी आपको दिखाई दे रही है ये कैसी है, पॉलिप। सो फाइलम सिलेंट्रेटा में बॉडी फॉर्म्स टू टाइप की हैं, सम में मेडुसा एंड सम में क्या है, पॉलिप। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें दोनों बॉडी फॉर्म्स पाए जाते हैं। तो बॉडी फॉर्म्स के लिए हमने आपको यहाँ पर मेडुसा, अम्ब्रेला लाइक और पॉलिप शेप जो है इस तरह से सिलेंड्रिकल जैसा है वो है पॉलिप फॉर्म। सो आपको यहाँ पर हम इनके कुछ मेन फीचर्स जो हैं इस फाइलम के वो बताएंगे। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। इनकी जो बॉडी है उसमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट है। लुक एट हियर, ये टेंटिकल्स, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको सी एनिमल में दिख रहे हैं टेंटिकल्स। तो सम फीचर्स हैं। फर्स्ट जब हम बात करते हैं ये कहाँ फाउंड होते हैं, तो दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, ससाइल यानी फिक्स होते
सेसाइल किसी से अटैच्ड है, या सम आर फ्री स्विमिंग, पानी में तैरते रहते हैं। सिमेट्री इसमें कौन सी है? रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। नेम निडेरिया क्यों बना है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये पॉइंट बता दिया था, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स जो है प्रेजेंट होती है इनके टेंटिकल्स में भी और इनकी बॉडी में भी। नीडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स। नीडोसाइट्स या वो सेल्स जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल जो है प्रेजेंट होता है, इनमें ये जो डायग्राम शो हो रहा है ये नीडोब्लास्ट सेल का है, ओके। और यहाँ पर एक स्टिंग लाइक आपको ये टेंटिकल। सो नीडोब्लास्ट का ये क्या है? स्ट्रक्चर है। सेल इस तरह से दिखता है। ये नीडोब्लास्ट का यूज जो है डिफेंस के लिए भी है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्रे को कैप्चर भी करते हैं, यानी जो शिकार करते हैं उसको इसी के थ्रू अंदर जो है बॉडी में ले लेते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल। जो अभी हम सेकंड फाइलम पढ़ रहे हैं एनिमेलिया का, वो क्या है? सिलेंट्रेटा या निडेरिया। तो निडेरिया में जो एनिमल्स आते हैं उसके आपको एग्जाम्पल में आपको हम बता दें कि इसमें ऑरेलिया यानी जेलीफिश, हाइड्रा ये आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स को यदि हम अपने माइंड में लेकर चलेंगे तो हमें वो पिक्चर के साथ उनमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हमें अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। सो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन फाइलम जो पॉरीफेरा था उनमें ओनली क्या था? सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पर टिश्यूज बन चुके हैं। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। मीन्स डिप्लोब्लास्टिक पहले भी टर्म यूज की है हमने जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स देखे थे कि इसमें टू जो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म एब्सेंट होती है। So they are diploblastic. They have a central gastrovascular cavity with single opening, hypostome. तो इनमें जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है बीच में होती है, सेंट्रल में। देखिए ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो यहाँ पर जो सेंट्रल कैविटी होती है और ओपनिंग इनकी सिंगल है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ओपनिंग पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट है इसका सिंगल और इसे हाइपोस्टोम कहते हैं, ओके। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्युलर सेल्स के बाहर होता है, इनसाइड ऑफ सेल तो इंट्रासेल्युलर और आउटसाइड ऑफ सेल तो एक्स्ट्रा सेल्युलर और साथ में इंट्रासेल्युलर। तो बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन है, एक्स्ट्रा भी और इंट्रा। सम ऑफ निडेरियंस। निडेरियंस मीन्स ये जो आपको फाइलम पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं? निडेरिया। तो इसमें जो भी एनिमल्स इंक्लूड हैं दे आर निडेरियंस, ओके। सो सम ऑफ निडेरियंस एग्जाम्पल कॉरल। कॉरल से आपको थोड़ा सा भी यदि लगता है कि आपने कोरल वर्ड सुना है तो आप सोचिए कहाँ सुना है? कोरल रीफ सुना है आपने? कई बार आपने देखा होगा, पिक्चर्स में भी देखा होगा, या जब ज्योग्राफिकल चैनल देखते हैं हम इस तरह से, तो वहाँ पर बहुत ही बीच बीच में सी में बीच बीच में आपको रीफ्स दिखाई देती है, पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं, और जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं और उनमें ओपनिंग भी होती है, पर वो ओपनिंग पॉलीफेरा की नहीं है क्योंकि उसमें वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आपने कभी नीमो करके एक एनिमेशन फिल्म देखी हो जिसमें वो एक फिश होती है नीमो, और वो बार बार अपने घर में जाती है और निकलती है, तो जहाँ जाती है फिर वापस बाहर निकलती है, वो इस तरह के जो होते हैं वो रीफ्स हैं, कॉरल्स हैं। भाई कॉरल्स का जो ग्रुप बन जाता है वो रीफ बना देता है, तो वो कॉरल्स हैं जहाँ वो आसानी से आ जा सकते हैं। तो दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई क्या है, वो चूना पत्थर है और बीच बीच में उसमें क्या है, पोर्स हैं, बिकॉज
रीफ्स जो हैं, कॉरल जो हैं, ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, बट दे आर लिविंग बीइंग्स एंड इंक्लूड इन फाइलम सिलेंड्रेटा, बिकॉज मैंने आपको बोला था बॉडी फॉर्म की पॉलिप वाली हो, पॉलिप शेप बताया था। तो यहाँ इस तरह से तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी पूरे उसमें, और उसमें जो है बड़े बड़े जब ये पहाड़ जैसे बन जाते हैं तो रीफ बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको कोरल रीफ के बारे में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉरल्स, वो किसमें इंक्लूड है? सिलेंट्रेटा फाइलम। तो कॉरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट का उनका क्या होता है? स्केलेटन बना होता है। निडेरियंस एक्सिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पहले आपको बता चुके हैं इनमें दो बॉडी फॉर्म्स मिलती हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। द फॉर्मर इज अ ससाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा। जो ससाइल है एनिमल्स, यानी जो किसी अटैच्ड रहते हैं वाटर में किसी सरफेस से, उनके एग्जांपल में हाइड्रा है, एडेंसिया है। ओके, वेयर इज लेकर अम्ब्रेला शेप या फ्री स्विमिंग का एग्जांपल दें तो वो ऑरेलिया, ऑरेलिया को कॉमनली जेलीफिश भी कहते हैं। दो निडेरियंस, कुछ एनिमल्स निडेरियंस ऐसे हैं जो दोनों ही फॉर्म जो है उनमें एग्जिस्ट करती है, विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, मींस पॉलिप वाली भी और मेडुसा भी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, उसमें मेटाजेनेसिस होता है, यानी इनकी लाइफ साइकिल में पॉलिप जो फॉर्म भी बनता है, पॉलिप के बाद मेडुसा, देन वापस पॉलिप। तो पॉलिप जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेडुसा को, कैसे? असेक्सुअली, और मेडुसा जो पॉलिप शेप बनाता है तो वो कैसे करता है? सेक्सुअली। तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी पॉलिप एंड मेडुसा जो है अल्टरनेट आती रहती है इनकी लाइफ साइकिल में, दैट इज मेटाजेनेसिस। ये कौन सा है प्रोसेस? मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्म्स जो इनकी लाइफ साइकिल में आ रही है, ये है मेटाजेनेसिस। एग्जांपल ऑफ दिस फाइलम सिलेंड्रेटा आर फाइसेलिया, एडेंसिया, कॉमन नेम ब्रैकेट में है इनके, पैनेचुला, सी पैन, जैसे पैन हो उस तरह का इसका लुक होता है। सो पैनेचुला जो है कॉमन नेम उसका क्या है? सी पैन। साइंटिफिक नेम जो है आपको पैनेचुला है सी पैन का, और कॉमन नेम ऐसे ही गोगोनिया एंड मैंड्रिना। मैंड्रिना जो है ब्रेन कॉरल है, इसका शेप जो है कॉरल का शेप ब्रेन जैसा होता है। तो कॉमन नेम आपको इनसाइड द ब्रैकेट्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं, और जो आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट हैं दे आर साइंटिफिक नेम। कुछ एग्जांपल्स ही आपको लर्न करने हैं, और आपको जो है आपकी बुक्स में ये एग्जांपल भी मिल जाएंगे। एक बार रिमाइंड करा देते हैं, सिलेंड्रेट्स में वो आते हैं जिनमें नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, बॉडी जो फॉर्म होती है टू टाइप की होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है, मेडुसा, पॉलिप शेप जो है वो इस तरह से सिलेंड्रिकल होता है, ओपनिंग वन होती है, और इसमें नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है, और कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने इनकी आपको बता दी। ओके, अंडरस्टूड।